स्लिट के केस में भी हमें सेंट्रल मैक्सिमा दिखाई देता है और उसके बाद में अल्टरनेट डार्क और ब्राइट बैंड्स दिखाई देते हैं। यहाँ पे जो हमारा अपर्चर है वो सर्कुलर या फिर आप कह सकते हो स्फेरिकल सिमेट्री में प्रेजेंट होता है। यहाँ 2 डायमेंशनल डायग्राम बनाया है, इसलिए यहाँ पे भी आपको दिख तो स्लिट जैसा ही रहा है, लेकिन कैसा लिया है हमने, सर्कुलर अपर्चर लिया है, पिन होल अपर्चर। अगर हम पिन होल से एक छोटा सा सर्कल ड्रॉ कर दें उसको हम कहेंगे कि सर्कुलर अपर्चर है। तो किसी डायमीटर का सर्कुलर अपर्चर अगर आप लेते हो, जैसे डी डायमीटर है, तो स्क्रीन पे आपको क्या चीज़ दिखाई देती है, ये जो 2 इमेजेस हैं ये आपके स्क्रीन पे जैसा पैटर्न हमें दिखाई देता है सर्कुलर अपर्चर के केस पे, उसके इमेजेस हैं। सेंटर में हमें क्या दिखती है, आपकी ब्राइट रिंग दिखाई देती है। ये जो सेंटर में है इसको हम डिस्क भी कह सकते हैं, बिकॉज इट इज फिल्ड, ये हमारा पूरा ब्राइट होता है अंदर से। तो सेंटर में हमें एक सर्कुलर डिस्क ऑब्जर्व होती है दैट इज ब्राइट, और उसके बाद में अल्टरनेट डार्क और ब्राइट रिंग्स हमें दिखाई देती हैं सर्टेन डिस्टेंस तक। उसके बाद में आपको जैसे यहाँ दिख रहा है ना यूनिफॉर्म डार्कनेस, हमें उसके बाद में ऑब्जर्व होती है। ठीक, अगर हम ये कहते हैं कि रेक्टिलिनियर पाथ फॉलो करती है हमारी लाइन, स्ट्रेट लाइन की फॉर्म में ट्रैवल करती है रेज की फॉर्म में, तो जो भी इस अपर्चर की डायमीटर थी, सिर्फ उस डायमीटर के पास मुझे क्या दिखना चाहिए था, एक सर्कुलर इल्यूमिनेशन दिखाई देनी चाहिए थी, और उसके बाद में मुझे डार्कनेस दिखाई देनी चाहिए थी। बट यहाँ पे ये जो बेंडिंग होती है लाइट की इसके कॉर्नर्स के अराउंड, उसकी वजह से हमें इस तरह का पैटर्न दिखता है। इंटेंसिटी डायग्राम अगर हम इसका बनाएंगे तो वो बिल्कुल सिमिलर होगा सिंगल स्लिट में जैसा बनाया था, बिल्कुल वैसा ही। तो ये जो बनाया हुआ है ये आपका इंटेंसिटी पैटर्न है। तो इंटेंसिटी पैटर्न जो आप कह रहे थे कि एंगल थीटा के विद रिस्पेक्ट टू आपको मैक्सिमा दिख रहा है या मिनिमा दिख रहा है, तो वही एंगुलर इंक्लिनेशंस के विद रिस्पेक्ट टू, जिसमें कि हम ये जो बेस है इसका उसको हम थीटा की फॉर्म में लिखते हैं और ये आपकी इंटेंसिटीज की वैल्यूज लेते हैं ऐसे वाई एक्सिस पे। तो बीच में हमें एक ब्रॉड सेंट्रल मैक्सिमा दिखाई देता है, उसके बाद में डिक्रीजिंग इंटेंसिटी के हमें कुछ अल्टरनेट डार्क और ब्राइट रिंग्स दिखाई देती हैं। रिंग्स क्यों ऑब्जर्व होती है इसका रीजन बता दिया मैंने आपको, क्योंकि आपका जो अपर्चर है वो सर्कुलर सिमेट्री में प्रेजेंट है। तो उस पर्टिकुलर जिस एंगल से लाइट आपकी डिफ्लेक्ट होकर जा रही है वो आपकी कैसे जाएगी, हर डायरेक्शन में जाएगी। तो आप जब हर डायरेक्शन में उनको ज्वाइन करोगे तो वो आपकी एक रिंग बन जाएगी, ऐसे सर्कुलर सर्कल सा बन जाएगा। तो इसी वजह से आपको यहाँ पे सर्कुलर रिंग्स दिखाई देती हैं जब हम स्क्रीन पे ऑब्जर्व करते हैं। सो लेट अस डिस्कस जो आपका एक्सपेरिमेंटल अरेंजमेंट होता है वो हमने यहाँ इमेज में शो किया है। इस इमेज के जैसे आपका एक्सपेरिमेंटल अरेंजमेंट होता है, पूरा डायग्राम नहीं बनाया हुआ है आपका, कोई सोर्स है पॉइंट सोर्स जो कि इनफाइनाइटली लार्ज डिस्टेंस पे कहीं रखा हुआ है, तो किसी लेंस की हेल्प से पैरेलल बीम ऑफ लाइट या फिर प्लेन वेव फ्रंट हमारा इंसिडेंट कर रहा है किसी सर्कुलर अपर्चर ए बी पर। ठीक है, ये जो ए बी है इसका जो डायमीटर है उसको हम यहाँ पे स्मॉल डी से लिख रहे हैं। इससे पिछले केस में हम इसको विड्थ ऑफ सर्कुलर अपर्चर कह रहे थे, यहाँ पे क्या कहेंगे, डायमीटर ऑफ सर्कुलर अपर्चर। तो स्मॉल डी क्या है आपका, ए बी जो हमारा सर्कुलर अपर्चर है उसका डायमीटर है। ठीक है, और सी पॉइंट क्या है, सेंटर है उस अपर्चर का, जो सर्कुलर अपर्चर आपने कंसीडर किया है, सी इज इट्स सेंटर। ठीक, और सी के जस्ट सामने, या आप कहो कि सी से अगर हम परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दें किस पे, स्क्रीन के ऊपर, तो वो क्या कहलाएगा आपका, सेंट्रल पॉइंट कहलाएगा इसका स्क्रीन का। ठीक है, एंड जो कि बिल्कुल सामने होगा किसके, इस सेंटर ऑफ सर्कुलर अपर्चर के जस्ट अपोजिट ऑन स्क्रीन। ठीक है, तो ओ पॉइंट पे आपको क्या ऑब्जर्व होता है, सेंट्रल मैक्सिमा इस ओ पॉइंट पे हमें दिखाई देता है। तो उसके बाद में हम क्या करते हैं आपका, इसी तरह से लेते हैं कि मान लेते हैं कि थीटा एंगल के ऊपर लाइट हमारी डिफ्रेक्ट होकर जा रही है, उसके बाद में स्क्रीन पे वो जाकर पी पॉइंट पे क्या हो गई, आपकी फोकस हो गई, और उस पी पॉइंट पे अल्टरनेट डार्क या फिर ब्राइट में से कोई भी रिंग फॉर्म हो सकती है आपकी, डिपेंडिंग अपॉन कि कितना पाथ डिफरेंस है आपकी रेस्पेक्टिव वेव्स के बीच में। ठीक, यहाँ पे जो स्क्रीन है हमारी, स्क्रीन इज प्लेस्ड परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ स्क्रीन या प्लेन ऑफ पेपर आप लिखोगे,
तो प्लेन ऑफ स्क्रीन के परपेंडिकुलरली हमने स्क्रीन को प्लेस कर रखा है। लाइट फ्रॉम अ सोर्स ऑफ मोनोक्रोमेटिक लाइट ऑफ वेवलेंथ लैम्डा, तो भी हमारा जो सोर्स है उसकी जो वेवलेंथ है वो हमने मान ली कि लैम्डा वेवलेंथ का हमारा कोई सोर्स है, एंड this light is allowed to fall on the aperture in the form of a parallel beam or plane wave front। जब भी इंफिनिटी पे होता है हमारा सोर्स तो प्लेन वेव फ्रंट इंसिडेंट करता है आपका अपर्चर पे, ठीक है। उसके बाद में एज पर ह्यूजेस वेव थ्योरी, इस ए बी पर आपके जो भी पॉइंट्स होंगे वो पॉइंट्स आपके कैसे बिहेव करेंगे, सेकेंडरी वेव्स की तरह से, सेकेंडरी वेवलेट्स की तरह बिहेव करेंगे, और उन सेकेंडरी वेवलेट से लाइट आपकी आगे ट्रैवल करेगी। उन लाइट को हम क्या कह रहे हैं, सेकेंडरी वेव्स कह रहे हैं। दैट सेकेंडरी वेव्स ट्रैवलिंग इन द डायरेक्शन सी ओ एंड आर फोकस्ड एट ओ, ठीक है। ये हम पैरेलल बीम्स की बात कर रहे हैं जो कि 0 डिग्री के एंगल पे डिफ्रेक्ट होकर आगे गई है, उसकी बात कर रहे हैं हम पहले। तो वो जाएंगी आपकी और फोकस हो जाती है मान लीजिए ओ पॉइंट पर, वो क्या था आपका सेंट्रल पॉइंट था, और उस ओ पॉइंट पे हमें क्या चीज़ ऑब्जर्व होती है, सेंट्रल मैक्सिमा हमें ऑब्जर्व होता है कोरिस्पॉन्ड्स टू दिस पॉइंट ओ, ठीक है। किस लिए ऑब्जर्व होता है, इसका जो हमने डिस्कशन दिया था बिल्कुल सिमिलर वही डिस्कशन आप दोगे कि ऑल द सेकेंडरी वेव्स कमिंग फ्रॉम पॉइंट्स इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम सी, सी से इक्वल डिस्टेंस पे, जैसे ए और बी है, ये भी क्या है बिल्कुल हाफ में है, तो ये d/2 डिस्टेंस पे, ये d/2 डिस्टेंस पे नीचे की तरफ, तो इक्वी डिस्टेंस से जो भी लाइट आपकी आगे आएंगी वो सेम पाथ ट्रेवल करके पहुंचेंगी इस ओ पॉइंट तक, ठीक है। अगर सेम पाथ ट्रेवल कर रही है इट मींस पाथ डिफरेंस उनके बीच में क्या है, जीरो है। तो जीरो पाथ डिफरेंस या जीरो फेज डिफरेंस के साथ जो हमारी सेकेंडरी वेव्स ट्रेवल करती हैं वो ओ पॉइंट पे जाके मिलती है स्क्रीन पे, और उस पॉइंट पे हमें क्या चीज़ दिख रही थी, जैसे अभी हमने पैटर्न देखा था, कुछ इमेजेस देखी थी, सेंट्रल मैक्सिमा हमें वहाँ पे ऑब्जर्व होता है, ठीक है। इसका मीनिंग आपको अब तक क्लियर हो जाना चाहिए। हम बार बार ये चीज़ कह रहे हैं कि जो भी लाइट्स आपकी सेकेंडरी वेव्स आगे ट्रैवल करती हैं वो री इन्फोर्स होके आपका इस पॉइंट पे जो भी आपका डिफ्रेक्शन का मैक्सिमा होता है वो फॉर्म करती है। री इन्फोर्समेंट का मतलब क्या है कि वो जो भी सुपर इम्पोजिशन होता है वेव्स के बीच में उसकी बात हम यहाँ पे कर रहे हैं, ठीक है। नाउ लेट अस कंसीडर द सेकेंडरी वेव्स ट्रैवलिंग इन अ डायरेक्शन थीटा विथ CO, इंसिडेंट की जो भी डायरेक्शन थी उसके साथ हम मान लेते हैं कि किसी एंगल थीटा पर डिफ्रेक्ट होकर लाइट स्क्रीन पे कहाँ जाके फोकस हो गई है, P पॉइंट पे जाके फोकस हो गई है, ठीक है। वो P पॉइंट हमारा जो सेंटर है उस सेंटर से x डिस्टेंस के ऊपर है। अब यहाँ पे जो हमने डायग्राम ड्रॉ किया है इससे भी हमें पता चल रहा है कि A से लेके P पर जो वेव्स पहुँच रही हैं, और दूसरा एक्सट्रीम पॉइंट है B, यहाँ से जो वेव्स P पर पहुँच रही हैं ये डिफरेंट पाथ ट्रेवल करके जा रही हैं। बिल्कुल इसी तरह से आप कोई भी इक्वी डिस्टेंट पॉइंट मानोगे यहाँ पे विद इन दिस सर्कुलर अपर्चर, वो आपके सभी के सभी डिफरेंट पाथ ट्रेवल करके पहुँचेंगे इस P पॉइंट पे। डिफरेंट पाथ ट्रेवल कर रहे हैं इट मीन्स उनके बीच में कोई ना कोई पाथ डिफरेंस एग्जिस्ट कर रहा होगा। एक्सट्रीम पॉइंट्स के बीच में जो पाथ डिफरेंस है उसको हम कैसे निकालते हैं, ए पॉइंट से क्या कर देंगे, जो बी से सेकेंडरी वेव आ रही है उसके ऊपर एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर देंगे दैट इज AD, और BD क्या होगा फिर आपका पाथ डिफरेंस कहलाएगा। और डिपेंडिंग अपॉन दिस पाथ डिफरेंस ये P पॉइंट आपका मैक्सिमम इंटेंसिटी का पॉइंट भी हो सकता है और मिनिमम इंटेंसिटी का पॉइंट भी हो सकता है, ठीक है। तो अब यहाँ पे मैं पूरा डिस्कशन नहीं करूँगी, यहाँ पे हम सिर्फ कंडीशंस लिखेंगे, मैक्सिमा की कंडीशन क्या होगी और मिनिमा की कंडीशन क्या होगी, ठीक। अब मान लेते हैं ये बात हमने बता दी कि जो हमारी सेकेंडरी वेव्स आ रही है थीटा एंगल पे डिफ्रेक्ट होके वो जाके कहाँ पे फोकस हो गई है, इस P पॉइंट पे फोकस हो गई है, एंड लेट द डिस्टेंस OP बी x, डिस्टेंस को हमने क्या लिख लिया, x लिख लिया। और जब भी हम ये कहेंगे कि मान लेते हैं कि ये फर्स्ट आपका मिनिमा को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो फर्स्ट मिनिमा अगर ये है तो ये x डिस्टेंस फिर क्या कहलाएगा आपका, रेडियस ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा। तो रेडियस ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा अगर हमें निकालनी है तो हम इस x की वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे, वो हम आगे कैलकुलेट करके दिखाएंगे आपको। तो पाथ डिफरेंस बिटवीन सेकेंडरी वेव्स अलोंग थीटा के अलोंग जो भी ट्रैवल करके गई उनके बीच में अभी बताया मैंने पाथ डिफरेंस कौन सा है आपका, BD के बराबर है। तो ये BD की वैल्यू हम इस ट्राइंगल की हेल्प से लिख सकते हैं, ABD ट्राइंगल की हेल्प से, एंड दैट विल बी इक्वल टू ये थीटा
एंगल यूज करोगे आप, और ये स्मॉल डी यूज करोगे। तो डी साइन थीटा की वैल्यू लिखेंगे तो साइन थीटा की वैल्यू आपकी डी डी बाई डी आएगी, और वहाँ से आप क्या लिख लोगे इसको, डी साइन थीटा। ठीक है, अब ये जो डी साइन थीटा है ये आपने वेवलेंथ की फॉर्म में लिखना है। तो जब आप इसे वेवलेंथ की फॉर्म में लिखोगे तो अब इसका जब एक्सप्लेनेशन देना है वो एक्सप्लेनेशन एग्जैक्टली सिमिलर मैनर में आप दोगे जैसे आपने सिंगल स्लिट के लिए दिया था। ठीक है, मान लेते हैं कि इस पी पॉइंट पे आपकी जो वेव्स पहुंच रही है उनके बीच में 1 × लैम्डा का क्या है, पाथ डिफरेंस है। आप क्या करोगे, इस पूरे के पूरे अपर्चर को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दोगे। अब इसके जो एक्सट्रीम पॉइंट्स हैं उनके बीच में जो पाथ डिफरेंस है उसको किससे लिखोगे, लैम्डा बाई 2 से लिखोगे। तो लैम्डा बाई 2 यहाँ अपर हाफ से और लैम्डा बाई 2 लोअर हाफ से। लैम्डा बाई 2 का मतलब क्या होता है, ए से जो वेव पहुंचेगी पी पे और सी से जो वेव पहुंचेगी वो दोनों आउट ऑफ फेज होंगी, पाई फेज डिफरेंस के साथ पहुंचेगी। पाई फेज डिफरेंस मीन्स एक दूसरे को आपस में कैंसिल कर देंगे, एक दूसरे का जो भी एम्पलीट्यूड होगा उसे, और फिर ये पी क्या बन जाएगा, हमारा मिनिमम इंटेंसिटी का पॉइंट बन जाएगा। तो सारा एक्सप्लेनेशन आप यहाँ पे लिखोगे। ठीक है, और जनरलाइज करके उसे क्या कर देंगे हम, डी साइन थीटा एन मान लेते हैं कि nth मिनिमा को ये रिप्रेजेंट कर रहा है तो उसको हम किसके बराबर लिखते हैं, n इंटू लैम्डा के बराबर लिखते हैं, और n की वैल्यू 1 2 3। ठीक है भाई, जीरो यहाँ पे नहीं लिखा जाएगा बिकॉज जीरो किसके लिए होता है, सेंट्रल मैक्सिमा के लिए होता है, n इज इक्वल टू 0, तो n विल बी इक्वल टू 1 2 3 एक्सेट्रा। फॉर n इज इक्वल टू 0 जो थीटा n है फेज डिफरेंस है वो भी 0 होता है, और थीटा की वैल्यू भी क्या होती है उसके लिए 0 होती है, एंड दैट कॉरस्पॉन्ड्स टू द पॉइंट ऑफ ओ। ओ क्या है आपका, सेंट्रल पॉइंट है स्क्रीन का, और यहाँ पे मुझे सेंट्रल मैक्सिमा ऑब्जर्व होता है। ठीक है, यहाँ पे मैंने आपको मेंशन भी कर दिया है कि जो हमने यहाँ भी लिखा है कि इस पॉइंट के विद रिस्पेक्ट टू हमें मिनिमा ऑब्जर्व होगा। इसकी जो रीजन है या एक्सप्लेनेशन है वो आप बिल्कुल उसी तरह से लिखोगे जैसे आपने सिंगल स्लिट डिफ्रेक्शन के केस में लिखी थी। बता भी दिया है मैंने आपको फर्स्ट पॉइंट उसका, उसी को ही आपने फिर 2 × लैम्डा 3 × लैम्डा के लिए लिखकर बताना है आपने कि ये सभी मिनिमम इंटेंसिटी के। इसके अलावा अगर पी पॉइंट पे जो वेव्स पहुंच रही हैं उनके बीच में पाथ डिफरेंस अगर ऑड इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ लैम्डा बाई 2 हो, फॉर एग्जांपल 3 लैम्डा बाई 2, उस सिचुएशन में आप बिल्कुल उसी तरह से एक्सप्लेन करोगे कि जो हमारा अपर्चर का विड्थ है उसको हम 3 पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे, 3 पार्ट्स में इस तरह से डिवाइड करेंगे कि हर एक जो हाफ आपका बनेगा वहाँ से जो वेव पहुँचेंगी पी पे उनकी वजह से पाथ डिफरेंस लैम्डा बाई 2 लिखोगे। तो 2 पार्ट्स का जो भी एम्पलीट्यूड होगा या इंटेंसिटी उनकी वजह से यहाँ पे 0 हो जाएगी, लेकिन जो थर्ड बचेगा उसकी वजह से कोई ना कोई इंटेंसिटी की वैल्यू वहाँ पे एग्जिस्ट करेगी, और वो सभी पॉइंट उसको रिप्रेजेंट करेंगे मैक्सिमम इंटेंसिटी, और वो मैक्सिमा आपके सेकेंडरी मैक्सिमा कहलाते हैं। ठीक, तो इफ पाथ डिफरेंस डी साइन थीटा एन इज इक्वल टू 2n+1 लैम्डा बाई 2, तो आपको स्क्रीन पे मैक्सिमम इंटेंसिटी या फिर ब्राइट रिंग दिखाई देगी वेयर n इज 1 2 3। यहाँ पे भी हम 0 नहीं पुट करेंगे, क्या पुट करेंगे, n की वैल्यू 1 2 3 से शुरू करनी है आपने। ठीक है, अब ये वही चीज़ आपकी एक्सप्लेन की है कि सिंस द सर्कुलर अपर्चर इज सिमेट्रिकल अबाउट द एक्सिस थ्रू सी, सी से जो भी एक्सिस पास हो रही है जो आपने ड्रॉ भी कर रखी है डायग्राम में उसके चारों तरफ आपका सिमेट्रिकली प्रेजेंट होता है सर्कुलर अपर्चर। सो द रिजल्टेंट डिफ्रेक्शन पैटर्न मे बी ऑब्टेन्ड बाय रोटेटिंग इमेज अबाउट दैट एक्सिस। अगर हम जैसे हमसे सिंपल एक पॉइंट की बात कर रहे हैं, उस पॉइंट को या फिर आप स्क्रीन को अगर वहाँ पे रोटेट करो उस एक्सिस के अबाउट, तो जैसे जैसे आप उसे रोटेट करोगे आपको हर जगह, आपको अगर ब्राइट रिंग दिख रही है तो आपको ब्राइट पॉइंट ही दिखेगा, और अगर डार्क रिंग दिख रही है तो डार्क पॉइंट ही दिखेगा। इट मीन्स सर्कुलर सिमेट्री में आपका पैटर्न प्रेजेंट होगा। द पॉइंट P will trace out a circular ring of radius x, क्योंकि हमने डायग्राम में x लिखा था इसलिए हमने उसको रेडियस x कहा है, of uniform intensity, and that intensity can be minimum or maximum depending upon the conditions of maxima और minima। जो आपने पाथ डिफरेंस की कंडीशंस लिखी उस पर डिपेंड करते हुए आपका रिक्वायर्ड पॉइंट मैक्सिमा भी हो सकता है और मिनिमम भी हो सकता है।
एंड द डिफ्रेक्शन पैटर्न ड्यू टू अ सर्कुलर अपर्चर कंसिस्ट ऑफ, कैसा होता है पैटर्न हमारा, इट कंसिस्ट ऑफ अ सेंट्रल ब्राइट रिंग, और वो जो सेंट्रल ब्राइट रिंग होगी उसको हम क्या कहते हैं, आपका एरीज डिस्क कहते हैं। इस तरीके का डिस्कशन हमने फ्रैक्शनल डिफ्रेक्शन जब डिस्कस किया था सर्कुलर अपर्चर के लिए, वहाँ भी हमने डिस्कस किया था। एरी आपके साइंटिस्ट का नाम है, उन्होंने उस रेडियस को कैलकुलेट करने के लिए आपकी एग्जैक्ट वैल्यू उन्होंने कैलकुलेट की थी, एक्सपेरिमेंटली सबसे पहले उन्होंने कैलकुलेट की थी। इसी वजह से उनके नाम के पीछे ही इसको क्या कहते हैं, आपका एरीज डिस्क कहते हैं। इसको कहते हैं एरीज डिस्क, सेंट्रल ब्राइट रिंग जो हमें ऑब्जर्व होती है उसे, ठीक है। एंड दैट एरीज डिस्क इज सराउंडेड बाय अल्टरनेट डार्क एंड ब्राइट concentric rings, and these rings are called as Aries rings. उसको डिस्क क्यों कह रहे हैं, आई होप दिस इज क्लियर टू यू। रिंग और डिस्क में क्या डिफरेंस होता है ये आपको पता होना चाहिए। द इंटेंसिटी ऑफ डार्क रिंग इज जीरो, जो भी हमें डार्क या फिर मिनिमम इंटेंसिटी के रिंग्स दिख रहे होते हैं उनकी इंटेंसिटी आपकी जीरो होती है, और ब्राइट रिंग्स की इंटेंसिटी ग्रेजुअली डिक्रीज होती जाती है। फर्स्ट के कंपैरिजन में सेकंड की बहुत कम होती है, और थर्ड देखोगे तो उसकी और भी ज़्यादा कम होती है। एंड कैसे, जैसे जैसे हम उनसे दूर जाते जाते हैं ब्राइट रिंग की इंटेंसिटी डिक्रीज होती जाती है, लेकिन डार्क रिंग की इंटेंसिटी जीरो ही रहती है। ठीक है भाई, तो जो बेसिक एक्सप्लेनेशन थी सिर्फ हमने वही डिस्कस की है आपकी। उसके बाद मैंने कहा था कि हम क्या निकालेंगे, आपकी रेडियस और कैलकुलेट करेंगे, या फिर डायमीटर निकालेंगे सेंट्रल रिंग का, या फिर एरीज डिस्क का जो डायमीटर है वो हम कैलकुलेट करेंगे। एरीज डिस्क का जो डायमीटर है वो आप कब कैलकुलेट करोगे, या किसे कहोगे, अगर पी हमारा फर्स्ट मिनिमम इंटेंसिटी का पॉइंट है। फर्स्ट मिनिमा का मतलब क्या है कि बीच में हमारा सेंट्रल ब्राइट रिंग बन रहा है, और उसके बाद में आपकी ब्राइट डिस्क बन रही है, और उसके बाद में आपकी एक डार्क रिंग आपको दिखाई देती है। तो उस रिंग का पॉइंट हमने मान लिया है पी। तो आप जो फर्स्ट मिनिमा के लिए कंडीशन होती है उसे यूज करोगे, और यहाँ पे जो ये आपने डायग्राम में ये एक्स है, और दूसरी सिचुएशन हमने क्या कही थी कि मान लेते हैं कि जो हमारा लेंस है वो अपर्चर के बिल्कुल पास में रखा हुआ है, और जो स्क्रीन है वो उससे उसके फोकल लेंथ के ऊपर हमारी अगर सिचुएटेड है, तो अपर्चर और स्क्रीन का डिस्टेंस अप्रॉक्सीमेटली फोकल लेंथ के बराबर लिखा जा सकता है। तो इसको हम अप्रॉक्सीमेटली एफ यूज करेंगे सी ओ को, और ओ पी को एक्स लिखेंगे, और जितने एंगल पे डिफ्लेक्ट होके जा रही है थीटा ले रहे थे वो तो हम, और ये थीटा एंगल यूज करेंगे। वहाँ से हम साइन थीटा की वैल्यू लिखेंगे सी पी ओ जो ट्राइंगल बनी है इसमें, एंड दैट साइन थीटा कैन बी रिटन एज एक्स डिवाइडेड बाई एफ, परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाई बेस। ठीक, और जो एंगल ऑफ डिफ्रेक्शन होता है वो आपका बहुत स्मॉल एंगल होता है, उस सिचुएशन में हम इसको थीटा से भी रिप्लेस कर सकते हैं। एफ क्या है, यहाँ पे आपका फोकल लेंथ है इस कन्वर्सिंग लेंस की, जिसको आपने यूज किया है पैटर्न देखने के लिए, स्क्रीन पे डिफ्लेक्टेड लाइट को फोकस कराने के लिए। एंड फॉर फर्स्ट मिनिमा डी साइन थीटा क्या होता है, 1 इंटू लैम्डा के बराबर होता है। यहाँ से भी हम साइन थीटा की वैल्यू लिख सकते हैं लैम्डा बाई स्मॉल डी के बराबर लिख सकते हैं। अब इन दोनों वैल्यूज को आप क्या कर लोगे, कंपेयर कर लोगे आपस में, बिकॉज दोनों ही साइन थीटा की वैल्यू है। सो बाई कंपेयरिंग वी कैन राइट एक्स बाई एफ इज इक्वल टू लैम्डा बाई एफ। हमें क्या निकालना है, रेडियस निकालनी है एरीज डिस्क की, तो x को हम लेफ्ट हैंड साइड में रख लेंगे, बाकी सभी क्वांटिटीज को राइट हैंड साइड पे लेके जाएंगे। फोकल लेंथ इनटू वेवलेंथ ऑफ लाइट डिवाइडेड बाय अपर्चर डायमीटर। स्मॉल डी यहाँ पे आपके सर्कुलर अपर्चर का डायमीटर है। ठीक है, ये आपका बन गया रेडियस के लिए फॉर्मूला। ठीक, तो ये तो आपने मैथमेटिकली निकाला, उसके बाद में आपके बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स किए गए। तो एयरी ने जो आपका वैल्यू दिया था फर्स्ट मिनिमा के लिए रेडियस, या फिर सेंट्रल ब्राइट रिंग की रेडियस, दैट इज मोर एक्यूरेट। बताया था मैंने आपको कि उन्होंने जो कैलकुलेशन की थी उसमें सिर्फ ये फर्क है कि एक कांस्टेंट क्वांटिटी से इसको हमने मल्टीप्लाई कर दिया है 1.22 से। जब हम इस फैक्टर को 1.22 से मल्टीप्लाई करते हैं तो जो वैल्यू आती है रेडियस की वो आपकी मोर एक्यूरेट होती है। दैट्स वाई आपको इस फैक्टर से मल्टीप्लाई करके यहाँ पे लिखा हुआ है, और इसको कहते क्या है, हम एयरीज करेक्शन बोलते हैं।
by Airy's correction, the radius of first dark ring is slightly more than this value जो हमने अभी लिखी, and that will be equal to x is equal to 1.22 f into lambda divided by small d। आपने ये फॉर्मूला याद भी रखना है, लास्ट जो हमने चैप्टर किया था वहाँ पे भी हमने ये निकाला था आपका रेडियस ऑफ एरीज डिस्क, तो ये फॉर्मूला हमने न्यूमेरिकल्स के लिए याद भी रखना है आपका। द इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मैक्सिमा एंड मिनिमा बिल्कुल उसी तरह से आप डिस्कस करोगे जैसे आपने रेक्टेंगुलर स्लिट के केस में, सिंगल स्लिट के केस में डिस्कस किया है। ठीक है भाई, तो आई होप दिस इज क्लियर। सिर्फ पैटर्न हमें डिफरेंट दिखाई देता है, किस वजह से? क्योंकि सर्कुलर सिमेट्री में हमारा जो अपर्चर है वो यहाँ पे प्रेजेंट है। आपके कुछ लेंसेज हैं जिसमें आपको जो जैसा पैटर्न आपको दिखाई देता है स्क्रीन पे वो दिखाई दे रहा है। ठीक है, इज इट क्लियर?